नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कौमी एयरलाइन आजकल कुछ माली चैलेंजेस का शिकार है और उसी की वजह से जो फ़ज़ाई अमला है, जो वहाँ के मुलाजमीन हैं, उनको कुछ परेशानियाँ दरपेश हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज़ के अंदर मदऊ किया है कौमी एयरलाइन के एक कप्तान को। Good evening, passengers. This is your Captain Asad speaking. I would like to welcome everyone on board to flight PK007 inbound to Karachi. कप्तान साहब कहाँ से बोल रहे हैं? सामने तो आइए। We are currently flight at height of 10,000 feet and at an airspeed of 400 miles per hour. पायलट साहब नजर नहीं आ रहे, यानी कि ऐसा लग रहा है जहाज में हम फ्लाई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। असल में फरीद, होता कुछ यूँ है कि ये जो अनाउंसमेंट होती है हमारी, उसमें खूबसूरती ही ये होती है कि शक्ल नज़र नहीं आ रही होती, तो वो एक इम्पैक्ट बनता है हमारी अनाउंसमेंट का, वो मैं ज़रा बनाना चाह रहा था शो के दौरान। बहुत शुक्रिया आपका कप्तान साहब। मुझे तो ऐसा लगा कुछ देर के लिए जैसे मैं और मेरे ये दानिश्वर जो है बाकी फ्लाइट में बैठे हैं, जहाज में बैठे हैं, जहाज उड़ रहा है बुलंदी की तरफ, मंजिल की जानिब गामज़। तो इस पर तो आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बगैर पैसों के मैंने आपको एक जहाज का चूंटा दे दिया। बगैर पैसों के आप जहाज नहीं उड़ाते हैं और आप कह रहे हैं बगैर पैसों के झूला दे दिया। देखिए, ये जो बातें मीडिया पे आप सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें दूसरी साइड भी देखनी चाहिए मीडिया वालों को। जो प्रॉब्लम है हमारी, और प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और हुकूमत को मेरा ख्याल है कि पैसेंजर्स को तकलीफ़ से बचाने के लिए सबसे पहले हमारे उन मुश्किलात का कुछ मदावा करना चाहिए। आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कप्तान साहब? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं, पहली तो बात ये है कि आपको ये मालूम होगा कि हमें मार्च की भी तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। जी हाँ, आप लोग तो चेक वक लेके तो प्रोग्राम करके हंस खेल के चले जाते हैं। हम लोग जो रिस्क में होते हैं और बाकायदा जिम्मेदाराना जॉब कर रहे हैं और बाकायदा पंक्चुअलिटी के साथ हम लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, उनके लिए ये है कि तनख्वाह तक नहीं मिली अभी। मुफ्त में जहाज उड़ा रहे हैं आप? देखिए, वैसे तो सारे पाकिस्तान में आपको हर चौक में 6-7 जहाज मुफ्त उड़ते हुए नजर आते हैं, मगर हम जो जहाज उड़ाते हैं वो सचमुच का जहाज। कप्तान साहब, ये मसला असल में नहीं है। असल मसला तो ये है कि टैक्स आपके ऊपर लगाया गया है, 35% टैक्स लगा है, और आप लोग ये कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे। तो कप्तान साहब, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का हर शहरी टैक्स अदा करता है, तो आप टैक्स क्यों अदा नहीं करना चाहते? देखिए, इसमें भी आपको गौर से मेरी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो जॉब्स करते हैं या पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं, मैं समझता हूं कि उनको जरूर टैक्स देना चाहिए। हाँ, तो आप भी तो पाकिस्तान में ही काम करते हैं ना? यही तो आपकी गलत सोच है। अच्छा, देखिए, हमारी जॉब जो है वो हवा में होती है। हम लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं काम कर रहे होते। हम तो थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान में होते हैं, जो ही जहाज हाइट पकड़ता है हम पाकिस्तान से निकल जाते हैं। हम हवा में चले जाते हैं। हमसे अगर टैक्स लेना है तो कोई चील ले ले या कब्बा ले ले, या कोई अगर इस तरफ को उकाब आया हुआ है तो वो हमसे टैक्स पूछे, क्योंकि हम उनके इलाके में जॉब कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के इलाके में नहीं कर रहे होते। कप्तान साहब, आप उड़ते भी पाकिस्तान से और आखिरकार उतरते भी पाकिस्तान में। और तो ठीक है, जो थोड़ी देर के लिए हम पाकिस्तान उतरते हैं और वहां से उड़ते हैं, तो जितना पार्किंग वाले पैसे लेते हैं 100-200 वो हमसे ले लिया करें। ये कहाँ की आप मंतक लेकर आए, कहीं दूर की कौड़ी लेकर आए कप्तान साहब? टैक्स तो दें आप, यानी कि आप टैक्स नहीं देंगे, आप फिर अपनी फ्लाइट्स भी डिले करेंगे। लोग परेशान हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, इतना ज्यादा फ्लाइट डिलेज कर रहे हैं आप लोग। देखिए फरीद, ये हमारी वजह से परेशान नहीं हो रहे, ये तो FBR वालों की वजह से परेशान हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसी परेशानी का सामना कर रहे हैं लोग, इनको चाहिए कि FBR के दफ्तर के सामने जाके एहतजाज करें। ये आपके लिए क्यों एहतजाज करें? भाई, हमारे लिए नहीं, अपनी फ्लाइट के लिए करें ना।
थोड़ी देर के लिए फ्लाइट डिले होती है तो एयरपोर्ट के ऊपर शोर शराबा शुरू हो जाता है। तो मैंने उनको बता दिया कि किस वजह से फ्लाइट डिले हो रही है, तो जिस वजह से हो रही है उस वजह के सामने जाके एहतजाज करें। नहीं, आप भी तो ये जानते हैं वो जो टिकट खरीदते हैं उसमें जो वो पैसे देते हैं वो पहले उसमें टैक्स तो दे रहे हैं। जब आपके ऊपर टैक्स देने की बारी आई तो आप ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए एहतजाज करें। फरीद, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि तुसी साडे आलो कि FBR आलो। देखिए, इनकम टैक्स लेना चाहिए और देना चाहिए जी, मगर वहां से लें जहां से बनता है। भाई तनख्वाह से टैक्स काटें, जो फ्लाइट अलाउंस हमें मिलते हैं उनसे टैक्स किस लिए काट रहे हैं? अलाउंस में कैसा टैक्स कटता है? वो जाने दे असद साहब, अच्छे भले आप पैसे कमा रहे हैं, हत्ता के पैसे बनाने के चक्कर में आप फ्लाइट सेफ्टी रूल्स की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। क्या फ्लाइट सेफ्टी रूल्स की मैंने खिलाफवर्जी की है? मैंने क्या अपना छोटा मुंडा और बड़ा मुंडा परों पे बिठा लिया है? या मैंने अपनी बड़ी फुफ्फो को कॉकपिट में बिठा लिया है? कप्तान साहब, एक फ्लाइट के बाद 12 घंटे का आराम दरकार होता है। आप उससे पहले ही दूसरी फ्लाइट लेके चले जाते हैं। गल सुनो, जो गड फसी होवे तो गिनी रहे बंदे किन्ने ने ते किन्ने नहीं। भाई जेड़ा भी बंदा वेखदा गड फसी वो मोटा ला दिंदा है, क्योंकि गड कड्डनी होंदी है। अब आप देखें कि जहाज खड़े हैं एयरपोर्ट पे और अगर पायलट ना हो तो फिर हम क्या वहां पे बैठ के ये कहें कि नहीं जी पायलट पहले भर्ती करें फिर फ्लाइट जाएगी? हम तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। फौरी तौर पे हम जहाज में बैठ जाते हैं कि जहाज भरा हुआ है, भाई लेके जाना है, ठीक है चलें, फिर चले जाते हैं। ये अनसेफ है ना, ये ठीक तो नहीं आप कर रहे। तो क्या करें आप बताएं? मतलब पायलट परे कर दें, अगर फ्लाइट तैयार है और जहाज भरा हुआ है तो किसी रक्षे वाले से कहें कि जहाज लेके जाना जी जरा। क्योंकि आपने रेस्ट किया हुआ है इसलिए आप जहाज ले जाएं। नहीं, आराम जरूरी है। आप अपने पैसों के चक्कर में आप फ्लाइट सेफ्टी रूल्स की खिलाफवर्जी करते हैं, तब आपको याद नहीं आता। फरीद साहब, आपको आती हैं बातें, क्योंकि अभी आपके बच्चे छोटे छोटे। आपके जब बच्चे O लेवल A लेवल में पहुंचेंगे और जब आपका बड़ा काका आपको कहेगा कि पापा मैंने स्कूल के ट्रिप के साथ स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे $1500 चाहिए, तो फिर मैं तुहानू पूछांगा रेस्ट करना जी कि जहाज उड़ाना जी। यानी कप्तान साहब, अपने बच्चों की खातिर आप दूसरों की बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डालेंगे। करो भाई आपस में गल्ला। बात तो सुनिए। हेलो सर, ये जितने गुस्से में गए हैं इन्होंने चबुर्जी चौक में खड़ा जहाज भी उड़ा लेना है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का हमारे साथ।